विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। शिव आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा का वर ध्यान में रख कर श्री विष्णु को प्रेरित किया। हरि ने विप्र रूप धर लिया। शंखचूड़ के पास गमन किया। उनसे जाकर कवच मांग लिया। हरि फिर उसका रूप बनाकर पहुंच गए तुलसी के द्वार पर। द्वार के निकट नगाड़ा बजाया। तुलसी को संदेश पहुंचाया। पति आने की सूचना पाई। तुलसी मन में अति हर्षाई। ब्राह्मणों को दान दिलाया। उनसे मंगलाचार कराया। हरि ने महल में प्रवेश किया। तुलसी ने वहां पूजन किया। फिर उसने श्रृंगार किया। हरि के साथ रमण फिर किया। सती ने तब सुख सामर्थ में व्यतिक्रम देख के आकर्षण में सब पर उसने विचार किया। उसके मन संदेह फिर हुआ। माया से मुझको भोगा गया है। मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। अरे दुष्ट तू कौन है जो ऐसा किया। मेरा सतीत्व माया से नष्ट क्यों कर दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। सत्य बता तुझसे कहती हूँ। नहीं तो अभिशाप देती हूँ। हरि ने फिर लीला दिखलाई। अपनी मनोहर मूर्ति बनाई। सती उन्हें पहचान गई थी। इस प्रकार से कहने लगी थी। हे पत्थर दिल शाप ये पाओ। पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। अपने पति की मृत्यु समझकर फिर विलाप करने लगी वहां पर। तब शंभू जी प्रकट हो गए। दोनों को समझाने लग गए। देवी तुमने जो तप किया उसका मनोरथ फल ये दिया। आपके तप का ही यह फल है। अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं है। अब तुम इस तन को यहीं त्यागो। दिव्य देह को धारण कर लो। बैकुंठ रहो लक्ष्मी समान हो। नित्य हरि के साथ ही तुम रहो। जो तन आपका यहाँ छूटेगा गंडकी नाम से नदी बनेगा। तुम सदा हरि के निकट रहोगी। श्रेष्ठ वृक्ष तुलसी का होगी। वृक्षाधिष्ठात्री देवी बन दिव्य रूप लोगी। बैकुंठ में विष्णु के साथ क्रीड़ा करोगी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। भारत वर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी। परम पुण्यदायक वो होगी। लवन सागर की पत्नी बनेगी। पत्थर रूप श्री हरि होंगे। गंडकी के पास निवास करेंगे। कीड़े फिर उसको काटेंगे। चक्र का आकार देंगे। शालग्राम शिला कहलाए। लक्ष्मी नारायण नाम भी पाए। शालग्राम शिला तुलसी का जहाँ समागम होगा इनका। सदा ही वह अनुकूल रहेगा और पुण्यों की वृद्धि करेगा। जो भी शालग्राम शिला से
तुलसी पत्र करे दूर इससे, अथवा शंख को दूर करेगा। स्त्री वियोग वह पाएगा, जो भी ऐसा कर्म करेगा 7 जन्म तक रोगी होगा। जो तीनों को एकत्र करेगा श्री हरि का प्यारा होगा। फिर शिव अंतर ध्यान हो गए, वे अपने स्थान चले गए। तुलसी ने फिर तन को वहीं पे त्याग दिया, उसने प्रसन्न होकर दिव्य रूप ले लिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हरि के संग वैकुंठ चली गई, त्यागे तन से गंडकी बन गई। विष्णु शिला रूप में होकर स्थित हो गए नदी के तट पर। जो भी इसको पढ़ता सुनता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता।